देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। भारत में कोविड-19 के शुरुआती दौर में हमने लाखों मजदूरों को सड़कों पर पैदल चलकर अपने घर वापस लौटते देखा। पलायन की समस्या देश की बड़ी समस्याओं में से एक है और तकरीबन यह हर राज्य में है। आश्चर्य वाली बात यह है कि इसमें गुजरात का कोई भी मजदूर शामिल नहीं है। यह आंकड़ा हमें आश्चर्य में डालता है, लेकिन आशा भी जगाता है कि कोई राज्य ऐसा भी हो सकता है जहां पर पलायन की समस्या को इस हद तक काबू में कर लिया गया है कि वहां से कोई मजदूर करने बाहर नहीं जाता। ऐसे में गुजरात एक रोशनी पैदा करता है। यदि वाकई ऐसा है तो गुजरात की इस उपलब्धि का विश्लेषण किया जाना चाहिए और उसकी सीखों का उपयोग हर राज्य में लिया जाना चाहिए। लोकसभा में हाल ही में एक सवाल के जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार ने हाल ही में अपने राज्य लौटे प्रवासियों का ब्यूरो प्रस्तुत किया। पेश की गई जानकारी में बताया गया कि देश के सभी राज्यों में 1,14,30,968 प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्यों में लौटे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 32,500 प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश लौटे, जिसके बाद में बिहार में 15 लाख के करीब प्रवासी वापस आए। राजस्थान में 13 लाख मजदूर वापस लौटे। ममता दीदी के बंगाल में 13,84,000 प्रवासी मजदूरों को वापस लौटना पड़ा। वहीं बात करें उड़ीसा की तो वहां पर 8.5 लाख और मध्य प्रदेश में 7.5 लाख मजदूरों को वापस लौटना पड़ा। सबसे ज्यादा अनाज उपजाने वाले पंजाब में 5.25 लाख मजदूरों को वापस लौटने का आंकड़ा पेश किया गया। छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी उन राज्यों में शामिल है जहां पर 5 लाख से ज्यादा मजदूर वापस आए। इस सूची में गुजरात को छोड़कर देश के सभी राज्य शामिल है जहां पर की मजदूर लौटे हैं। केवल गुजरात ही वह अकेला राज्य है जहां की कोई भी मजदूर वापस नहीं लौटा। इसका एक मतलब यह है कि वहां पर रोजगार और तमाम छोटे उद्योग धंधे इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि कोई भी नागरिक पलायन नहीं करता। और दूसरा यह कि यदि करता भी है तो उसकी स्थिति इतनी अच्छी है कि उसे महामारी या लॉकडाउन जैसी किसी भी स्थिति में वापस घर नहीं लौटना पड़ता। हमने देखा है कि लौटने वालों में ज्यादातर कामगार मजदूर हैं। वह अपने परिवार के साथ सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलकर लौटे हैं। कोई परिवार पलायन नहीं करे, इसके लिए सालों से सरकार कोशिशें करती है। पलायन की अपनी दुखद गाथाएं हमेशा पेश करती है। पलायन से बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं का स्वास्थ्य, गांव में पीछे छूटे बुजुर्ग बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। भारत में ज्यादातर पलायन मजबूरी का है क्योंकि स्थानीय स्तर पर उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। इसके तरह तरह के व्यवहार भारत में देखने को मिलते हैं। पलायन से बहुत बार लोगों को योजनाओं को भी बुरी तरीके से पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए इसे रोकने के उपाय किए गए हैं, लेकिन वह बदस्तूर जारी है। यूपीए सरकार की महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का भी यह लक्ष्य था कि लोगों को पंचायत स्तर पर 100 दिन के रोजगार की गारंटी देकर पलायन की समस्या को रोका जाए। यूपीए सरकार के रहते यह तक योजनाएं करीब 40,000 करोड़ रुपए की थी, जिसे अब एनडीए सरकार भी तकरीबन 72,000 करोड़ का बजट से संचालित कर रही है। कोविड के समय भी इस योजनाओं में अतिरिक्त आवंटन करने के बाद में ग्रामीण मजदूर परिवारों को रोजगार देने की पहल की गई, पर इतने सालों के बाद भी पलायन जैसी समस्या से निजात नहीं पाया जा सका। बल्कि कोविड-19 के समय घर लौटते मजदूरों की तस्वीर जो हमने देखी और उन्हें बताया गया कि पलायन की समस्या अब भी इतनी भयावह है। शहर में इस मजदूरों की असुरक्षा इतनी बड़ी है कि वह महीने 2 महीने भी अपने घर नहीं बैठ सकते, उस स्थिति में भी नहीं जबकि घरों में रहने को कहा गया हो। नीति आयोग के प्रवासी कामगारों के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करने के लिए एक उपसमूह गठित किया गया। इस उपसमूह को गुजरात के बारे में जरूर विचार करना चाहिए और इस बात का अध्ययन करवाना चाहिए कि उससे यह कमाल कैसे किया। आखिर वहाँ कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे कोई भी मजदूर वापस नहीं लौटा। यदि यह आंकड़ा वाकई सच है तो देश के उन राज्यों को अपने यहाँ रोजगार वाले विकास के मॉडल को अपनाना चाहिए। पलायन का सबसे बड़ा देश झेल रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की
सीएम ममता बनर्जी को तुरंत गुजरात जाकर इस समस्या को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि वे अपने राज्य के मजदूरों के लिए क्या कुछ करें जिससे कि पलायन सीमित हो सके। लेकिन उसके लिए सरकार को ये मानना होगा कि पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। लोकसभा में पेश किए गए जवाब में बताया गया है कि कितने भी मजदूर अपने राज्यों को वापस लौटे थे, वे सभी अपने कार्यस्थलों पर लौट गए हैं। हालांकि सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार तथा आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए ग्रामीण कल्याण योजना को शुरू किया है। इस योजना में 50,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। 6 राज्यों के 116 जिलों में यह अभियान के तहत 39,293 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। बताया गया है कि इसमें 50 करोड़ से ज्यादा कार्य दिवसों का रोजगार पैदा किया गया है। यह निवेश अच्छा संकेत देता है, लेकिन यदि समस्या को वाकई दूर करना है तो इससे भी एक कदम आगे जाकर इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार कैसे मिल सके।